से पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस स्टोरी में है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, कि किसी भी पर्सन की हमने उसकी लाइफ के बारे में जानना हो, उसके इंटरनल व्यूज़ जानने हों कि उसके अंदर है क्या, और वो राइटर हो तो हम उसके काम को पढ़ेंगे। जब हम उसके काम को पढ़ेंगे तो हमें उससे ये पता चलेगा कि ये जो एक्सपीरियंस हैं ये ज़रूर राइटर की ज़िंदगी में गुजरे होंगे या उसने कहीं से सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस वो खुद करता है, खुद उस पर गुजरी होती है, वहीं वो लिखता है, क्योंकि हर किसी को तो बता नहीं सकते, तो इसलिए वो लिखते हैं। तो इसमें इसीलिए हम इस ऑथर के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से रह चुके हैं और इन्होंने किस तरह से अपनी स्टोरी में लिखा है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एंटोन चेखोव जो हैं वो रशियन फिजिशियन थे और उसके साथ वो ड्रामेटिस्ट भी थे, who is considered to be among the greatest writers of short stories in history। ये अब किस वजह से मशहूर हैं? ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से फेमस हैं। हिस्ट्री में इनका नाम आता है कि इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे उसमें डीप मैसेज भी हैं। अब देखें कि मेडिसन इज़ माई लवफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। ठीक है, ये इनका एक डायलॉग है। उसके बाद आगे सुने मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें आप देखें क्या क्या एम्फेसाइज्ड द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन नेचर। अब इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इनकी स्टोरीज़ में? डेप्थ देखते हैं हम किसकी? ह्यूमन नेचर की। द हिडन सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीडे इवेंट्स एंड द फाइन लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें फिंगर टिप्स पर याद कर लें कि डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन नेचर इसमें है और द हिडन सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीडे इवेंट्स एंड द फाइन लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। अब मज़ीद आपको इसमें कोई भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं तो उसमें भी ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, इन हिज राइटिंग्स ही फोकस्ड ऑन मूड एंड कैरेक्टर्स देन प्लॉट ऑफ द स्टोरीज़। ठीक है, ये प्लॉट पर सबसे ज़्यादा काम नहीं करें, ये सबसे पहले किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में, ये फोकस कर रहे हैं मूड ऑफ द कैरेक्टर्स पर। ठीक है, कि कैरेक्टर्स का मूड कैसा है, वो किस तरह से उसके हिडन सिग्निफिकेंस हैं, डेप्थ ह्यूमन नेचर की किस तरह की है, ये सबसे पहले फोकस कर रहे हैं और उसके बाद ये प्लॉट पर जा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, हिज कैरेक्टर्स हैपन टू बी लोनली, डिस्परेट एंड टेंगल्ड इन इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब देखें कि इनकी जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इनमें डेप्थ है, ये अपनी जंग खुद अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे हैं। ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इस तरह से नहीं है कि बाहर की दुनिया को फेस कर लें या बाहर लड़ते फिर रहे हों। ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए से या अपने जंग खुद लड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के माशरे में हम बहुत ज़्यादा इस तरह के लोगों को देखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो उनका खुद मजाक उड़ाना लग जाते हैं या फिर उनकी इस कमी की वजह से उनका फ़ायदा लेना शुरू हो जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो चुकी हैं। एक तो इसकी रीज़न ये भी है कि जो आइसोलेट हो चुके हैं लोग एक दूसरे से, हर किसी के पास मोबाइल है, हम आपस में बैठते नहीं, बातचीत नहीं करते। उसके बाद अगर हमारी कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं तो हम खुद से खुद ही जंग अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, अपने बहन भाइयों से। वैसे दोस्तों का भी इतना भरोसा नहीं होता, तो आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर करें। अगर आपके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नॉर्मल भी होते हैं, तो अच्छी बात है, वो भी नॉर्मल ही होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल के दौर में काफ़ी लोगों को होता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं हम इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ।
अब इस शॉर्ट स्टोरी में क्या है दोस्तों, तो देखें सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स को समझ लेते हैं। ओके, अगर आपको करैक्टर्स समझ में ना आए तो आपको पूरी स्टोरी, उसका होल प्लॉट समझ में नहीं आता, ना ही आपको थीम समझना भी फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर थीम भी किसी ना किसी करैक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम करैक्टर्स को समझते हैं। तो इस स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट कौन हैं, वो हैं बेलकोव, ठीक है। ये हैं टीचर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज के एट स्कूल, 40 ईयर्स ओल्ड बैचलर, ये 40 ईयर्स ओल्ड के हैं। और उसके बाद वरिया है, ठीक है, सिस्टर ऑफ अ न्यू स्कूल टीचर कवेलेनकोव, ये कलवेनकोव है स्कूल टीचर, सीनियर टीचर है, और ये उसकी सिस्टर है, ये न्यू टीचर आया है। अब कलवेनकोव जो है न्यू टीचर ऑफ हिस्ट्री एट द स्कूल, ये इससे हमें पता चल रहा है कि किसी स्कूल की बात कर रही हैं, स्कूल में ये सारे करैक्टर्स हैं। उसके बाद देखें बर्किन है, बर्किन कौन है, अ हाई स्कूल टीचर एंड नरेटर, ओके। उसके बाद इवेनिच है, द वेटरनिटी डॉक्टर एंड बर्किन्स फ्रेंड, ये डॉक्टर है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये सारे जो करैक्टर्स हैं किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक करैक्टर हीरोइन भी है, हीरोइन की तरह का करैक्टर है इसका। उसके बाद बेलकोव जो है टीचर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ये इसमें प्रोटोगनिस्ट है और ये उससे लाइक भी करता है, लेकिन अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई इसे समझ नहीं पाता और ये उसे भी खो देता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। लेट्स सी दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसमें दो फ्रेंड्स को दिखाया जा रहा है। हम यहाँ पर इस स्टोरी की सेटिंग को देखते हैं। इंटरव्यू में या किसी एमसीक्यूज़ में आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस स्टोरी की सेटिंग के बारे में बताएं, तो इसकी सेटिंग कहाँ की है, विलेज शेड की है, ठीक है। उसमें स्टोरी के स्टार्ट में सेटिंग यहाँ से शुरू हो रही है, उसके बाद तो सेटिंग स्कूल में भी दिखाई जाती है, पहले यहाँ से शुरू है। तो कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं जो कि वो नाइट स्पेंड कर रहे हैं एक विलेज में, और वो दोनों हंटिंग करके आए हुए हैं, ठीक है। अब जो बर्किन है, इसमें एक फ्रेंड वो स्टोरी बता रहा है हमारे एक प्रोटोगोनिस्ट के बारे में, जो कि इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ चल रहा है। तो वो अब बता रहे हैं, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, नाइट स्पेंड कर रहे हैं विलेज में, अब वो आपस में नरेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अब बर्किन कहता है कि ही नरेट्स बेलकोव वाज टीचर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। अब वो बता रहा है बेलकोव के बारे में अपने दूसरे दोस्त को, और वो मज़ीद कहता है कि ही एवर वेंट एनीवेयर विदाउट हिज गोलैशेस एंड अम्ब्रेला, ठीक है, वो कहीं भी अपनी अम्ब्रेला के बगैर नहीं जाता और ड्रेसिंग भी उसकी हमेशा सेम रहती थी। अब वो बता रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी और अमेज्ड थी। दूसरा भी उसका फ्रेंड जो है वो काफ़ी शॉक था ये सुनकर कि कोई ऐसा बंदा भी आज के दौर में ऐसे रह सकता है, कि ये क्या बात हुई। अब वो कह रहा है अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि उसे लगता था कि वो अम्ब्रेला लेगा, इस तरह की ड्रेसिंग करेगा तो वो उसके लिए एक सोर्स है प्रोटेक्शन की। अब मज़ीद देखिए, इससे पहले वो ये जो बता रहा है ना इस स्टोरी में बेलकोव के बारे में, इस इवेनिच को बता रहा है, ठीक है, बर्किन बता रहा है इवेनिच को। तो वो बता रहा है कि इससे पहले उन्होंने एक औरत के बारे में भी डिस्कस किया था कि एक लेडी हैं, तो वो भी इस तरह से रहती थी इनर कॉन्फ्लिक्ट में, और आखिर उनकी डेथ हो गई है, तो इनको अफसोस होता है। फिर उसके बाद वो अब बता रहा है कि एक और बंदा भी है जिसको मैं जानता हूँ, उसका नाम बेलकोव है, तो वो भी इस तरह से रहता है, एक अम्ब्रेला उसके पास हमेशा होती है। अब यहाँ पे देखें आप, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि करैक्टर लिखें, करैक्टर के बारे में, ठीक है, बेलकोव का प्रोटोगनिस्ट के बारे में। तो आप उसका आंसर ये दे सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी, और उसके साथ साथ मैं आपको इसी नोट में थीम्स वगैरह भी बता दूँगी इसके, ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी के बारे में भी। तो आप देखें, वो जो दोनों दोस्त हैं वो भी
ये बातें बता रही हैं। अब बर्किन बता रहा है इवेनिच को, किसके बारे में, बेलकोव के बारे में। वो कह रहा है कि एन अलाइनेटेड पर्सन, ठीक है, अलाइनेटेड मतलब आइसोलेटेड है, वो हर किसी से अलग रहता है, अलोन रहना पसंद करता है। एंड फ्लोर ऑफ हिज फिलोसफी, द ओनली रेजिडेंट ऑफ हिज वर्ल्ड who does not allow anyone to enter his world or to oppose his idea। अब वो ये पसंद नहीं करता कि कोई भी उसके इनर वर्ल्ड के बारे में के बीच में आए, कोई भी उससे आकर कुछ भी आइडिया दे, वो आइडिया लेना पसंद नहीं करता। ही वेयर्स टाइट कोट, वो हमेशा टाइट कोट पहनता है एक ही तरह का। गलोशीज, ग्लव्स भी पहनता है, हर मौसम में पहनता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। उसके बाद वो अम्ब्रेला लेता है, इवन एट नाइट। अब अम्ब्रेला तो उस टाइम में लिया जाता है जब बहुत कड़ी धूप हो, शदीद धूप में, या फिर रेनिंग हो रही हो रेन में, लेकिन वो नाइट में भी लेता है। ही यूज टू स्लीप अंडर कैनोपी। अब देखिए इतना ज़्यादा ये इस तरह का बंदा है, ये बहुत ज़्यादा एक हैरत की बात है। अब ही हैज़ हिज शेल कैप्सूल इन विच ही यूज टू लाइक एवरी पर्सन। अब उसने अपने गिर्द एक शेल बना रखा है। शेल किस चीज़ का है? शेल है उसके फेयर का, कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकता, ठीक है। वो शेल है इसके बाहर शेल है इसके फेयर का, शेल है इसके इनर कॉन्फ्लिक्ट का, जिससे ये बाहर नहीं निकल सकता। He always had a fear of change. Violation of rules made him feel miserable and dejected. He had a habit of vocalizing his fears, because of which people also developed fears owing to Belkov's judgment about things. Since he was a bachelor, the community, including principal's wife, decided that Belkov must get married. लेकिन वो शादी नहीं करता था। फिर बाद में सोचता है इस बारे में, वो भी इसीलिए कि चलो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी या एक इस तरह से है, रूल है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। और बाद में आपको एक इम्पोर्टेंट बताती चलूँ कि ये इस तरह से शेल की बात राइटर ने क्यों की है, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे ना, इसके फादर थे जो एंटोन चेखोव, हमारे ऑथर के जो फादर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजन पर्सन थे। वो अपने रिलीजन को हर तरह से, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा वो चीज़ें ऐड करके कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन चुके थे। तो इसी वजह से इससे ऑथर को भी फेस करना पड़ा था वो सब कुछ। इस पर भी वो सब कुछ पुट ऑन करते रहते थे, जो कि रिलीजियस में नहीं भी होते थे, लेकिन वो एडिंग कर लेते थे। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा सोच कर लेते हैं। तो ये इसी वजह से ये बता रहे हैं कि ही ऑलवेज हैड अ फियर ऑफ चेंज, वायलेशन ऑफ रूल्स मेड हिम फील मिजरेबल एंड डिजेक्टेड। अब इसी जैसे ऑथर ने स्टोरी में जो लिखा है, तो हो सकता है कि उसकी ये पर्सनल फीलिंग्स को ये शो कर रहा हो। सो नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नरेटर कमेंट्स ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन द सोसाइटी ऑफ द टाइम। Marriage was a societal convention where people needlessly married out to stupidity to fight boredom and idleness। अब आप देख सकते हैं कि इसका ओपिनियन मैरिज के बारे में भी कैसा था। ये कितना ज़्यादा शेल में फंस चुका था, उस शेल से बाहर ही नहीं निकल रहा ये बंदा। अब आके देखें कि ऐसा है क्यों। बेलकोव कुड आल्सो बी अ सिमिलर केस। बेलकोव लाइक्स अ वुमेन, ठीक है। अब उसे एक वुमेन तो पसंद आ चुकी है, उसका नाम है वेरेरा।
बट कैन नॉट प्रपोज हर। तो वो उसे प्रपोज करने की हिम्मत भी नहीं रखता क्योंकि वो तो इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। He looks for appropriate time to talk but hardly finds any. अब देखें कि इन इनकाउंटर विद कोल्वेंको। अब ये कोल्वेंको कौन है? ये हमारी हीरोइन का भाई है, ठीक है, जिस लड़की को बेलकोव ना चाहते हुए भी पसंद तो कर बैठा है। अब ये उसका भाई है जो कि ये भी टीचर है स्कूल में। बेलकोव ऑफेंड्स हिम एंड इज़ पुश्ड बाय हिम डाउन स्टेयर्स। अब ये बेलकोव बेचारा क्या सोचता है कि मैं जाके इसे इम्प्रेस करूं, इससे अच्छी बात करूंगा। ये एक्चुअली देखता है इसकी सिस्टर को जिसे पसंद करता है कि वो साइकिल चला के जा रही होती है। तो ये सोचता है कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ख़ुद तो इनर कॉन्फ्लिक्ट का बेचारा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट में, तो सोचता है कि दूसरे भी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो ये जाता है कोल्वेंकोव के पास और जाकर उसे कहता है कि ना आपकी बहन साइकिल चलाकर जा रही थी तो ये अच्छी बात नहीं है। वो इस तरह से उसे कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, वो गिर भी सकती थी और इस तरह से उसे नहीं चलाना चाहिए साइकिल वगैरह, तो ख्याल रखना चाहिए अपना। लेकिन जो ये है ये नाराज़ हो जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में बोल रहे हो, जो तुम यहाँ से, और उसे पुश करता है और वो स्टेयर से गिर जाता है बेल को। और जब वो गिरता है ना तो उसी टाइम ही वहीं हीरोइन जो है वो भी पहुंच जाती है, वेरियन, और वो कहते हैं कि विटनेसेस इज फॉल एंड लव्स एट हिम, और वो उस पर हंसने लग जाती है। उसके साथ कुछ और लड़कियां बिखरी होती हैं, वो भी सारी इसका मजाक उड़ाना लग जाती हैं। तो जो बेलकोव है इज़ ह्यूमिलेटेड, बेचारे को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो चाहता कुछ और है लेकिन हो कुछ और है। सो दिस एपिसोड पुट एन एंड टू एवरीथिंग, बोथ द एंगेजमेंट एंड द earthly existence of Belkov. नेक्स्ट पॉइंट देखें, ही रिटर्न्स टू हिज बेड। अब वो बेचारा टूटा फूटा सा हार्ट ब्रोकन होकर कहाँ जाता है? वापस अपने रूम की तरफ जाता है, बेड पर लेटता है, कन्फाइंस हिमसेल्फ एंड डाइज अ मंथ लेटर। उसके बाद वो कन्फाइंस कर लेता है, कन्फाइन कि मुझसे नहीं हो सकता ये सब ने उसका मजाक उड़ाया है। वो स्टेयर से गिर चुका है जबकि वो तो कोल्वेंको को उसे अपनी हीरोइन भाई को इम्प्रेस करने चला था, लेकिन उसने तो उसे धक्का दे दिया। उसके बाद वो बेचारा इतना दिल को लगा लेता है ये बातें कि एक ही मंथ में बेचारे की डेथ हो जाती है। तो इतना भी इनर कॉन्फ्लिक्ट किसी को नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखें, द टाउन्समैन फेल्ट फ्री एट हिज बरियल। Tragic part is Birkin's comment at the completion of story. अब नेक्स्ट पेज पर मैं आपको इसके थीम के बारे में बताती हूँ, इसके मॉरल और वो जो मज़ीद मेजर पॉइंट्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स सी। अब देखें लास्ट में जो बर्किन है, अब बर्किन कौन था? रिमेंबर इट, जो हमने स्टार्ट की स्टोरी में देखा था, दो दोस्त विलेज में बातें कर रहे थे। ये सारी स्टोरी तो सुना भी बर्किन रहा है, ये नरेटर है ना, बर्किन सुना रहा है इवेनिच को, अपने दोस्त को, स्टोरी बेलकोव की। तो अब बर्किन बता रहा है इवेनिच को कि इंडीड वी हैड बरीड बेलकोव, कि बेलकोव को तो हमने बरीड कर दिया, बट हाउ मैनी मोर मैन इन केसेस देयर स्टिल आर एंड हाउ मैनी मोर देयर विल बी, कि कितने लोग हैं अब भी बेचारे जिस तरह के इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो चुके हैं, वो विक्टिमाइज हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता, कोई उन्हें उनके उस शेल से बाहर निकालता ही नहीं, कोई उन्हें हाथ नहीं देता, कोई उन्हें समझाता नहीं है कि आप लोग एक बैलेंस को लेकर चलो, इस अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक बैलेंस बनाएं, ठीक है। तो उसके बाद देखें, द इंडिविजुअल lives are not important or unique. Lives are not important or unique, कि कोई भी किसी इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसे यूनिक नहीं समझा जाता। क्यों भाई नहीं समझा जाता? समझना चाहिए।
आप सिर्फ खुद के बारे में ना सोचें, हर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। कोई मुश्किल में है, किसी के साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में है, तो आपको ये पता है कि जो सुसाइड होती हैं उसका इस रेट बढ़ने की क्या वजह है। सुसाइड इस वजह से नहीं होती कि वो लोग दुखी होते हैं, गमज़दा होते हैं, बल्कि इस वजह से होती हैं, मेरा मानना तो यही है कि इस वजह से होती हैं क्योंकि उन्हें कोई सहारा, कोई उन्हें सुनने वाला नहीं मिलता। अगर वो किसी को अपनी दास्तान सुनाने लगते हैं, अपने दिल के हाल, तो आगे से उन्हें मशवरा देकर चुप करा दिया जाता है, या किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि हम तो बिज़ी हैं अपनी लाइफ में। वैसे तो जो बिज़ी पर्सन है वो ख़ुद भी काफ़ी परेशानियों में होता है, तो ये अच्छा नहीं है कि वो आपको सुना दे, आप उसे सुना दें। लेकिन जिसे सुनाने लगे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आपसे मुखलिस हो, कोई मुनाफिक बंदा ना हो। हाइपोक्राइट से तो बचना चाहिए ना, वो तो उल्टा आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, आपके फेक पॉइंट्स को ले लेगा आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट में कि आपको क्या क्या फेयर है, तो वो आपके फेयर से फ़ायदा उठाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें अपने पेरेंट्स से शेयर करें, अपने चिल्ड्रन हैं आपके तो उनसे शेयर करें, अपने बहन भाइयों से करें। ये सबसे अच्छे दोस्त होते हैं बहन भाई। और आपके पेरेंट्स, आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से करें, वाइफ से बड़ा दोस्त कोई भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप पर कोई भी परेशानी आती है तो ऑटोमेटिकली उस पर भी आती है, तो इसीलिए आप उनसे बात शेयर करें। उसके बाद देखें तो इसीलिए हर इंडिविजुअल जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, बेलकोव्स डेथ विल नॉट अफेक्ट एनीवन एल्स इन द लॉन्ग टर्म। अब आखिर वो तो बेचारा मर गया, उसकी डेथ से किस पर इफ़ेक्ट हुआ, किसी पर भी नहीं। जो भाई था हीरोइन का, हीरोइन थी उसकी भी कहीं और शादी हो चुकी होगी, उसका भाई भूल चुका होगा, कि नहीं। बुरी बात है ना कि हम लोग किसी को समझ नहीं सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों, द मैन हु लिव्ड इन अ शेल is a story about the class of a special group of people। अब स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल किस तरह के हो गए, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इनर कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ, कोई उन्हें समझ नहीं सकता, वो आइसोलेट हो चुके हैं। उसके बाद दिस पीपल ऑलवेज स्पेंड आउट देयर लाइव्स इन शेल ऑफ देयर कॉन्फाइनमेंट एंड रिमेन्स क्लोज्ड बिहाइंड ऑल क्लोज्ड डोर्स। इसी तरह से एक और मैं स्टोरी की एग्जांपल आपको दूंगी, द येलो वॉलपेपर। ओके, ये येलो वॉलपेपर भी एक स्टोरी है, इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी किसी और लेक्चर में। वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें भी इस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके जो एंड है ना स्टोरी का, वो काफ़ी अच्छा है, मोटिवेशनल है। तो उसमें वो मोटिवेट करती है राइटर कि एक औरत उसमें भी इसी तरह से शेल में है, उसने उस शेल को नाम दिया येलो वॉलपेपर के, कि जिस तरह से वो उस दीवार में वॉलपेपर में फंस चुकी है, लेकिन एट द लास्ट वो उस वॉलपेपर को ब्रेक करके फाड़ कर आ जाती है और बच जाती है, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर जाती है। तो इसमें भी वही दिखा रहे हैं कि ये इस तरह के ग्रुप के पीपल हैं और ये अपनी लाइफ जो है ना वो पूरी ज़िंदगी अपनी एक शेल में गुजार रहे हैं। उनके लिए ऐसे उन्हें फील होता है कि जितने भी डोर हैं ना उनकी ज़िंदगी में वो सारे क्लोज़ हो चुके हैं, और वो लोग बेचारे मायूसी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें मायूसी की तरफ कौन धकेलता है, वो लोग हम ही हैं। हम लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर उनके मीम बनाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। उसके अलावा हमारे क्लास फेलोज़ हैं जो पहले भी अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से अपनी जंग खुद लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें नज़र आते हैं तो हम उन्हें दिलासा देने की बजाय, उन्हें ये कहने की बजाय कि आप लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हो, आप लोग भी अच्छा हो, आप अच्छा बोलते हो, इसका हल ये है कि हम उनकी तारीफ़ करें। उनकी तारीफ़ करेंगे तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, लेकिन हम ऐसा तो करते नहीं, हम उल्टा उनका मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें उनका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए।
हाथ पकड़ने वाला वो मतलब नहीं है कि आप लोग उनसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती करो, ऐसा नहीं। इसका मतलब है बहन भाई वाला हाथ आप पकड़ सकते हैं, एज अ पेरेंट्स बनकर हाथ पकड़ सकते हैं, एज अ फ्रेंड बनकर हाथ पकड़ सकते हैं, किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी नेकियां तो कभी ज़ाया नहीं जाएंगी अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। ये भी सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएँ। अब इस स्टोरी के थीम को हम देखते हैं। जो इसमें थीम्स हैं ना, और हम वो बता सकते हैं कि इंट्रोवर्ट है वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। ओके, तो इंट्रोवर्ट हम दिखा रहे हैं कि वो इंट्रोवर्ट है बेचारा और शो नहीं कर पा रहा, लेकिन जो इसकी हीरोइन है वो एक्सट्रोवर्ट है। उसके बाद आप देखें सेल्फ डिट्रेनमेंट। ओके, और चेंज है कि वो चेंज नहीं चाहता, अपनी सेल्फ को डिटरटेनमेंट नहीं कर पाता। इसमें रियलिज़म है कि वो रियलिज़म नहीं है, राइट है सही, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी हो जाता है, और कभी रियलिटी को फेस ही नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता, वो कंफ्यूज है। तो अब इसका हल क्या हो सकता है कि आप जो सब कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस है, उसके बीच वाले हिस्से को लेकर चलें, बैलेंस बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें फिलोसफिकल सुसाइड टू अवॉइड सफरिंग्स दिखा रहे हैं कि अब वो सफरिंग से बचने के लिए क्या डिसाइड करते हैं कि सुसाइड हो जाए। वो दिल को इतना ज़्यादा लगा लेते हैं कि आखिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से सफरिंग से अवॉइड नहीं किया जा सकता, हमें उससे बचने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई ही सफ़र कर रहा है मुश्किलात में। हर कोई भी यहाँ पर खुश नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में तो हम आए ही आजमाइश के लिए गए थे, सज़ा के तौर पर हमें गॉड ने यहाँ पर भेजा था ना इस दुनिया में। अब हमें जन्नत में दोबारा उसी सूरत में जाना पड़ेगा जब हम लोग अच्छे काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमें अब खुशी नहीं मिली तो सुसाइड कर ली जाए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ आजमाइश के लिए आए थे, तो हम अच्छा काम करेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करें, अच्छा करें, एक मोरल पर्सन बनना होगा, तो दोबारा हम अपने घर जन्नत में जा सकते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें सोशेबिलिटी वर्सेस अनसोशेबिलिटी भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अटेविज्म इमिटेट और कंटिन्यू कस्टम्स ऑफ अर्लियर लाइफ। अब ये दिखा रहे हैं कि वो इमिटेट क्या कर रहा है कि जो उसके कस्टम्स हैं, उसके जो ड्रेसिंग सेंस है वो कंटिन्यू रखी हुई है एक ही तरह की, वो ये चेंज ही नहीं कर रहा खुद को। तो इसी तरह से आप देखें कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग होती है, आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो उस तरह की ड्रेसिंग होगी, आप डॉक्टर हैं तो उस तरह की ड्रेसिंग होगी, लेकिन अगर आप अपने घर पर हैं तो फिर उस तरह की ड्रेसिंग होगी। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहा, तो बहुत ज़्यादा इसे फेयर हो चुका है, ये एक शेल में ही कैद होकर रह चुका है। और ये शेल किसने बनाई है? इसके अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट ने खुद ही सोच कर आइसोलेट होकर इसने एक शेल अपने गिर्द बना लिया है, जिससे वो बाहर कभी नहीं निकल सका। तो अगर आपको कोई भी हाथ पकड़ कर आपकी परेशानियों से निकालने वाला नहीं है, तो अपने आप के दोस्त खुद बने, आईने के सामने खड़े हों, अपनी तारीफ़ करें और फिर बाहर निकल आएँ अपनी परेशानियों से। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये इसके थीम्स थे, आपने देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप अबाउट द स्टोरी स्ट्रक्चर देख लें कि ये जो है ना थर्ड पर्सन नरेशन है इसमें, क्योंकि थर्ड पर्सन हमें बर्किन जो है वो नरेट कर रहा है स्टोरी को। और ये भी आप देख लें, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि जो एक राइटर होता है ना, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी एक स्टोरी में लिख डालता है। तो अब इसमें देखें कि नरेटिव जो है फ्रेम टेल, एक टेल की फ्रेम किस तरह कर रहा है, टेल विद इन अ टेल इन विच अ पर्सन रिलेट्स हिज पर्सनल एनकोड्स टू एन अदर करैक्टर।
अब वो अपने पर्सनल जो फीलिंग्स उसकी हैं वो किसी और करेक्टर के ज़रिए दिखा रहा है, लाइक इन द स्टोरी। अब जो बर्किन है वो नरेटर है हमारा, तो वो बर्किन क्या कर रहा है, नरेट्स अ स्टोरी ऑफ वाइल्ड मैन एट स्कूल बेलकोव। ओके, बेलकोव नाम के एक मैन के बारे में बता रहा है। तो थर्ड पर्सन नरेशन है, बर्किन नरेट्स द लाइफ ऑफ बेलकोव एट नाइट इन द मूनलाइट। अब जो मूनलाइट भी है ये एक सिग्निफिकेंस के तौर पर भी है कि मूनलाइट में वो एक तरह से अंधेरे में बैठा हुआ है और नरेट कर रहा है, बेलकोव के बारे में स्टोरी सुना रहा है अपने दोस्त इवेनिच को। अब इसमें देखें कि कमेंट्री ऑन ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ पर कमेंट्री की गई है। एटमॉस्फेयर इज़ वेरी काम, ठीक है, और इनफॉर्मल डिस्कशन अबाउट सम सब्जेक्ट, नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन लाइक एरिस्टोटल, एज दिस स्टोरी हैज़ नो बिगनिंग मिडल एंड एंड। जब आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि इसमें नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन है, लाइक एरिस्टोटल एज दिस स्टोरी हैज़ नो बिगनिंग मिडल एंड एंड। तो अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, द स्टोरी इज़ आल्सो अडेप्टेड इनटू अ फिल्म। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अगर आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा या आपके पास टाइम नहीं है तो इस स्टोरी में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इस नोट्स में जो चीज़ें नहीं थी तो मैंने टेक्स्ट में पढ़ की थी, तो वो भी मैंने साथ में आपको सुना दी हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके इस तरह अप्रिशिएट करने पर मैं फिर और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये जो एफ़र्ट है कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्ते।